आपको थैंक्स करने के लिए आए थे। वहाँ पार्क में आपने जो भी कुछ किया ना हमारे लिए, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। गलत किया, बहुत गलत किया। हमें वहाँ गुंडों को मारना नहीं चाहिए था, उनको गले लगा लेना चाहिए था। ऐसा क्यों कह रही मैडम आप? आपने जो किया ना, उससे हमें पुलिस पर फिर से भरोसा हो गया। लेकिन मैडम, वो वीडियो जब से वायरल हुआ है ना, तब से हम सबके नजरों में आ गए। पता नहीं कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है मैडम, और हमेशा डर लगा रहता है कि फिर से वो लोग हम पर हमला करें तो है ना ये एसएचओ मैडम, ये संभालेंगी। देखिए आप लोग डरिए मत, कुछ नहीं होगा, हम हैं आपके साथ। आप संस्कृति रक्षक संघ के प्रमुख को नहीं जानती हैं। बहुत पावरफुल आदमी है, पूरा शहर उनसे डरता है। अच्छा, कौन है ये प्रमुख? नाम क्या है उनका? अंगद आचार्य। अगर करिश्मा मैडम जाएगी तो मैं भी चली जाऊंगी, मैं भी ले लूंगी अपना ट्रांसफर। हाँ तो फिर हम भी ले लेंगे अपना ट्रांसफर। तू क्यों लेगा अपना ट्रांसफर? हाँ तो आप का लेंगे अपना ट्रांसफर। करिश्मा मैडम मेरी गुरु है चीते, मैंने बहुत सीखा है उनसे। तो आप हमारी गुरु हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है आपसे। मैंने उनसे ईमानदारी, बहादुरी, बिना डरे सच का साथ देना सीखा है। तूने मुझसे क्या सीखा है? बहुत कुछ सीखा है हमने आपसे। बिना भेजा के लोगों को भेजा फ्राई कैसे किया जावे, ये सीखा है हमने आपसे। और फिर लगातार कचर कचर 24 घंटा एक के बाद एक बतौलेबाजी कैसे की जावे, ये सीखो है हमने आपसे। और वार्तालाप कैसे भी चल रहा हो, कितना भी सीरियस मैटर क्यों ना हो, फटे में टांग फंसा करके वह बात की ऐसी की तैसी करना, बात को बेड़ा गर्क करना सीखो है हमने आपसे। और फिर प्यार में पगले ठेके लंबले ठहनो भी तो सीखो है हमने आपसे। तू ये क्या बोल रहा है चीते? हाँ, ये भी हमने आप ही से सीखो है। पूरी दुनिया की बात तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन जब हम अपने दिल की बात बताने जाएंगे आपको, तो ऐसे सड़ों सा मोहर बना के बोलेंगे मत, तू ये क्या बोल रहा है चीते। ये भी सीखो है हमने आपसे। तू ये बकवास तो बंद कर और ये सोच कि करिश्मा मैडम को रोके कैसे। अच्छा एक बात बताओ, मैडम सर के नाम की शॉर्ट फॉर्म क्या है? MS? आगे धोनी भी लगा दो। MS धोनी? इंडियन टीम को ग्रेट कैप्टन MS धोनी। और हमारे टीम की ग्रेट कैप्टन कौन है? हमारी मैडम सर। चिंता मती ना करो, हमारी टीम को टूटने नहीं देंगी। तो क्या सोचा आपने मैडम सर? आप मंजूर करेंगी करिश्मा मैडम का ये ट्रांसफर एप्लीकेशन? क्या करें और क्या नहीं अभी तो समझ नहीं आ रहा। अगर हम ये एप्लीकेशन ना मंजूर करते तो हम करिश्मा सिंह को अपनी मनमानी करने की पूरी छूट देते हैं, और अगर मंजूर कर लेते हैं तो अपनी टीम में से एक बहुत ही काबिल और दानिशमंद ऑफिसर को खो देंगे। क्या सही क्या गलत अभी तो कुछ नहीं पता। हेलो मैम। हेलो, ऑल गुड? यहाँ कैसे आना हुआ? आपको थैंक्स करने के लिए आए थे। वहाँ पार्क में आपने जो भी कुछ किया ना हमारे लिए, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। गलत किया, बहुत गलत किया। हमें वहाँ गुंडों को मारना नहीं चाहिए था, उनको गले लगा लेना चाहिए था। उनके साथ बैठकर उनका साथ देना चाहिए था, और तुम दोनों को तो वहां से मार के भगा देना चाहिए था। हम है ही गलत, गलत किया हमने। ऐसा क्यों कह रही मैडम आप? आपने जो किया ना, उससे हमें पुलिस पर फिर से भरोसा हो गया। भरोसा हुआ है कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए है। लेकिन मैडम, वो वीडियो जब से वायरल हुआ है ना, तब से हम सबके नजरों में आ गए। पता नहीं कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है मैडम, और हमेशा डर लगा रहता है कि फिर से वो लोग हम पर हमला करें तो है ना ये एसएचओ मैडम, ये संभालेंगी। यही है हमारा, तो क्या है, हमारा तो दाना पानी उठ लिया है यहाँ से, और ये बोरिया बिस्तरा हम लपेट लिए हैं। 1-2 दिन के मेहमान है बस यहाँ पे, अब यही है जो आपको सुरक्षा देंगे। देखिए आप लोग डरिए मत, कुछ नहीं होगा, हम हैं आपके साथ। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं मैम। आप संस्कृति रक्षक संघ के प्रमुख को नहीं जानती हैं। बहुत पावरफुल आदमी है, ऊपर तक अप्रोच है उनकी, पूरा शहर उनसे डरता है, इसलिए उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोई हिम्मत तक नहीं करता। अच्छा, कौन है ये प्रमुख? नाम क्या है उनका? अंगद आचार्य।
भैया जी, वो जो साइड में बटली वाली खड़ी है ना, वो है। राम राम। आपको भी राम राम। बहुत सीरियस है मैटर। बैठ जाते हैं। नाम का परिचय तो हो गया, बाकी का परिचय ये है कि संस्कृति रक्षक सेना का प्रमुख हूं, युवा मित्र मंडल का भी प्रमुख हूं और महानगर व्यापार संघ का भी प्रमुख हूं। कुल मिलाकर हम सर्वे सर्वा हूं। ये जो आपने हरकत किया, ये हमको अच्छा नहीं लगा। हमरा आदमी को सरेआम थप्पड़ मार दिया। सरेआम चेप दिया। इतना भी नहीं सोचा कि हमका पता चलेगा तो शहर में का बवाल होगा। देखो भैया, ऐसा है, तुम वहां नहीं थे इसलिए तुम्हारे आदमी पर हाथ साफ कर लिए। अगर तुम्हारा बहुत इच्छा हो रहा है तो हम तो सेवा करने के लिए बैठे ही हैं यहाँ पे। समाज की सुरक्षा करने का हक हमें संविधान ने दिया है। हाँ। लेकिन कौन सही और कौन गलत, ये तय करने का अधिकार आपको किसने दिया? हम अधिकार किसी से लेते नहीं। हमें कौन अधिकार देगा? छीन लेते हैं हम। तो ऐसा है कि आज का युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट हो गया है। कोई शर्म नहीं आंखों में। अब आगे में देखिए तो अश्लीलता, सड़क पे देखिए तो अश्लीलता, सिनेमा में देखिए तो अश्लीलता। अरे गोत्र होता है, समाज होता है, माँ बाप होता है, कुछ आंखों में शर्म होता है, कुछ नहीं बचा। बस यही एक कारण है कि हम अपना इमोशन पे कंट्रोल नहीं पा सकता। तो हमें बच बचाव करने के लिए ये कदम उठाने पड़ते हैं। बस इसीलिए हमारी सेना हर वक्त सतर्क रहती है, तैयार रहती है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक लड़की के साथ बदसलूकी हुई, सरेआम सबके सामने उसे बेइज्जत किया गया। तब कहाँ था आपका ये संस्कृति रक्षक सेना? आए दिन सड़क पर, ट्रेन में, बस में, हर जगह बेशर्मों की तरह लड़कियों के साथ बदतमीजी होती है, उन्हें बेइज्जत किया जाता है। तब कहाँ होता है आपका ये संस्कृति रक्षक सेना? अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में आतंकी हमला भी हुआ था। पूरे देश में दहशत फैल गई थी। उस वक्त लोगों को बचाने, सीने पे गोली खाने हमारी आर्मी के जवान आए थे, आपके भाड़े के टट्टू नहीं। वो क्या है ना मिस्टर अंगद आचार्य, हमारे देश की संस्कृति अपने आप में इतनी ऊंची है कि आप जैसे छुटभइये गुंडे उसकी क्या रक्षा करेंगे? रहने दीजिए। सत्य कहा हमने। वाह वाह, क्या वर्णन किया आपने। अंगद आचार्य, छुटभइया गुंडा। अच्छा है। वो क्या कहता है अंग्रेजी में डेकोरम, कि आपने सबका सुरक्षा करने का शपथ लिया और जबान पे लगाम कस के रखूंगा। क्या कहता है? मर्यादा में रहूंगा। हम आपसे अगर कह दें तारे दो कौड़ी पुलिस वाली, अच्छा लगेगा? हमने कहा नहीं ना। अरे लड़कियां, ये पूरा शहर में, पूरा समाज में अश्लील कपड़ा पहन के घूमता है, यहां छाती बोर्ड लगा के घूमता है, आ बैल हमें मार। तो वो बैल क्या करेगा? बैल क्या करेगा? आप ही बताइए। तो ये हम दोनों का उत्तरदायित्व है। कहा एक सिक्का का दो पहलू है, हम और आप। चोली दामन का साथ है, हम और आप। हमारी मैया की गंगा मैया, तुम रहने दे भाई।
इमा आपका कौनो कसूर नहीं है। ये कमबख्त वर्दी में बहुत गर्मी है, जो पहनता है तो बुर्बक ऐसा फड़फड़ाता, फटफट करता। जो आपने अश्लील शब्द हमको तोहफा में दिया, हम भी दे सकता हूं। है करी माई का, है करी जाने दीजिए। अच्छा लगेगा आपको, नहीं ना? बाकी हम पे हाथ उठाने का नतीजा क्या होता है, ये तो आपको अंदाजा भी नहीं है। पूरा शहर में खलबली मच सकता है। अब बाकी रहा इन दोनों का बात ना, तो ठीक है, अब बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। कहते हैं ना भाई भाई है ना, ठीक है, देख लेंगे। गजराज जी, हो गया भैया जी। अब पता चलेगा, पूरी दुनिया में जब जाएगा तब ये फाइनल पता चलेगा और समाज तय करेगा कि ये भाई बहन है कि ये आशिक कमीना है। तब जाके ठप्पा लगेगा। फिलहाल हम चलता हूं। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूं। राम राम, आपको भी प्रणाम। हुई है वही जो राम रचि राखा, वो करी तरक बढ़ावन शाखा। ये ठीक नहीं हुआ मैडम। अब हम किस किस को सफाई देंगे कि हमारा रिश्ता क्या है? कौन मानेगा हमारा सच मैडम? हमारी तो लाइफ ही खराब हो गई मैडम। ये अंगद ने कहीं का नहीं छोड़ा हमें मैडम। क्या करेंगे अब? बिल्लू, अरे भाई बहुत टाइम से दिखे नहीं। प्लीज प्लीज मेरा कुछ करो। नहीं, इतने बालों का कुछ नहीं हो सकता। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरे बाल तेरे नाम के साथ मैच खाए। अरे मेरा घर, मेरा थाना, उसके लिए कुछ करो। कल रात में पुष्पा जी की छत पे सोया था, रात भर नींद ही नहीं आई। क्यों, मच्छर थे क्या? नहीं रे, वो सास बहू का किट 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 चलते रहता ना, अब वो बात अलग है। उनके किट किट सुने बिना मुझे नींद ही नहीं आती। बदनाम भाई, बढ़िया से 2 चाय जरा कुल्हड़ में दो ना। अरे ये नया चेहरा कौन है? अरे अपने अमीर भाई जो थे उनका छुटवा है, लड़का है। भाई क्या हुआ आपके वालिद को? मैं आपके दुख में शामिल हूँ, बताया क्यों नहीं? कंधा देने आ जाते। हम किसे कंधा देने आ जाते हैं? अब्बा जिंदा एकदम हट्टे कट्टे हैं। अच्छा, वो तो क्या है ना कि अब्बा इतने दिनों से घाटे में कारोबार चला रहे थे, तो हमने कहा ऐसा है तुम बैठो घर पे, अब हम संभालेंगे सारा कारोबार। कहा कि हमको नॉलेज है ना। अरे नॉलेज नहीं तुमको, अरे करिश्मा मैडम का ट्रांसफर का चक्कर चालू है, वही दोनों की किटपिट किटपिट चल रही थी। क्या? हाँ? इसीलिए तो सुबह से ताक लगा के बैठे हैं कि करिश्मा मैडम कब बाहर निकले और हम कब थाना में एंट्री ले। थोड़ा सा मिस करूंगा लेकिन एडजस्ट कर लूंगा। अम्मा जो हुआ अच्छा हुआ। ऐसा है आज सबको हमारी तरफ से पार्टी। क्या बात है? क्या बिल्कुल सही समझे। क्या है कि अब हमारी सौ की बिरयानी जो है ना 200 में बिकेगी, 200 में। देखते कौन रोकता अब हमको। और हमारी कटिंग चाहे तो फुल दाम में बेचेंगे, वो भी कम दूध वाली। अरे भैया हफ्ते में 4 थप्पड़ चाय में दूध की कमी की वजह से खाते थे हम। यार मेरा तो ना तो फायदा हुआ ना तो नुकसान हुआ, ना तो कभी शेविंग कराई ना तो कभी बाल कटवाई, लेकिन हाँ बराबर डर बना रहता था। अच्छा हुआ चली गई, झंझट खत्म। चली गई नहीं, जाएगी। तू बाहर जाएगी, वैसे हम थाना में एंटर हो जाएंगे। और हसीना मैडम क्या है, जज्बात में आ जाएगी, मान जाएगी। हे भगवान, कुछ करिश्मा दिखा दे और करिश्मा मैडम को यहाँ से बाहर भेज दे। मैं 7 सोमवार का व्रत रखूंगा। हाँ पक्का रखेगा? हाँ रखूंगा, एकदम पक्का। पक्का।
छोड़। तू छोड़, मैं अकेला क्यों मरूं? तो मैं क्यों मरूं? तो मैं क्यों मरूं फिर? साथ में मरूं। भाग। इसे आदत नहीं, मुझे आदत है ना। चुप, खड़े रहो। ये भी डांट रहा है। मैडम आप चाय पियो, मैं देखता हूँ इनको। गद्दार। चुप रह। दुकान तो हमारी है। हम दोनों अच्छे दोस्त थे और यहाँ पर अपनी पढ़ाई के नोट्स को डिस्कस करने के लिए बैठे थे। सुनो बे, ये देखो नई नौटंकी। कह रहे हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। स्ट्रेंज, आई कांट बिलीव कि लोग इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं। एक झूठ को इतना ज्यादा वायरल कर दिया कि वो अब सच लगने लगा है। ऐसे तो फिर मुकेश और अंतरा गलत ही साबित हो जाएंगे। हो चुके हैं मैडम सर। जहाँ जहाँ तक ये वीडियो पहुंचा है सबको यही लग रहा है कि इस मामले में ये बच्चे गलत हैं और ये संस्कृति रक्षक सेना वाले लोग जो कर रहे हैं वो सही है। सब इन दोनों को ही दोषी ठहरा रहे हैं। कोई उनसे कुछ नहीं कह रहा जो इनोसेंट लोगों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। संतोष शर्मा, एक बात बताइए, इस वीडियो को वायरल होने से रोकने का कोई भी तरीका है? हाँ मैडम सर, अगर फोन ऑन ही ना किया जाए तो? फोन ऑन ही नहीं होगा तो कोई वीडियो ही नहीं देख पाएगा। वायरल होने से रोकने के तरीके के बारे में पूछ रहे हैं हम। अब यस मैडम सर, मेरा एक फ्रेंड साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में है। हम दोनों ने मिलकर टेक्निकली इस वीडियो को ब्लॉक कर दिया है। तो अब ये वीडियो कोई भी आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। पर क्या? पर पुष्पा जी, जहाँ जहाँ ये वीडियो ऑलरेडी वायरल हो चुका है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। करना पड़ेगा मैडम। वो वीडियो किसी भी हालत में पापा तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर वो वीडियो पापा ने देख लिया तो। अंतरा रिलैक्स, हमने वीडियो को आगे वायरल होने से जो है हमने रोक लिया है और जहाँ जहाँ सोशल मीडिया पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हम उसे वहां से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। झूठी तसल्ली मत दीजिए मैडम। हम सबको पता है कि अगर एक वीडियो अपलोड हो गया तो उसको वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और मेरे पापा ने वो वीडियो देख लिया तो, और क्या पता शायद अभी तक देख भी लिया होगा। पापा, जय हिंद मैडम सर। वो हम पूछना चाहते थे कि जो हमने आपको अपना ट्रांसफर एप्लीकेशन दिया था उसका क्या हुआ? आप साइन किए? नहीं। वजह जान सकते हैं? तजुर्बा कहता है हमारा कि गुस्से और जल्दबाजी में लिए हुए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। इसलिए आपकी इस एप्लीकेशन के बारे में सोचने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त और चाहिए और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस बारे में एक बार फिर से सोच लेंगी। वही तो नहीं आता हमें सोचना। जो मन में आता है वो बस कर डालते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल भी तो कर लेना चाहिए ना। उसके लिए आप है ना मैडम सर। आप कीजिए अपने दिमाग का इस्तेमाल। हम तो ऐसे ही हैं। हमें जो चीज गलत लगती है हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपकी जगह हम थाने के इंचार्ज होते ना तो उस अंगद को ऐसा घसीट कर लाते थाने में और वो खातिरदारी करते कि चिल्ला चिल्ला कर अपने सारे गुनाह कबूल कर रहा होता और साथ में ये भी कहता कि दरोगा जी देखे तो बहुत पर तुम सा ना देखा। और उससे क्या फर्क पड़ता? एक फोन आता हमें ऊपर से और हमें उसे छोड़ देना पड़ता। साथ साथ में बिना किसी सबूत के अगर हम उस पर कार्यवाही करते तो वो पूरे थाने को कोर्ट में घसीटता। करिश्मा सिंह ऊपर वाले ने भी इंसान के शरीर में दिमाग को सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। वो इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अंगद आचार्य कानून का जितना बड़ा दुश्मन आपके लिए है उतना ही हमारे लिए भी है। हम भी चाहते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन सही तरीके से पूरे सबूत के साथ, ताकि एक बार जब वो कानून की गिरफ्त में आए तो दुनिया की कोई ताकत उसे हमसे बचा ना सके। और ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता। इसके लिए हमें चाहिए कोई ठोस, पुख्ता और ऑफिशियल कंप्लेंट। और कौन लाके देगा आपको ये कंप्लेंट? अंतरा के पिताजी मिस्टर विक्रम। हाँ,
कह रहे थे। हाँ हाँ, मैं कह रहा था जो मेरे चाचा थे वो छोटे मोटे ऐसे वैसे शायर नहीं थे, बहुत बड़े शायर थे, भयंकर गालिब के लेवल के। हर काम शायराना अंदाज में करते थे। गरीबी से तंग आकर एक बार बैंक लूटने गए। बैंक भी क्या शायराना अंदाज में लूटा, वाह 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 वाह। कैसे? बैंक में एंटर करते ही हवाई फायर किए। उसके बाद बोले कि तकदीर में जो लिखा है वही मिलेगा, तकदीर में जो लिखा है वही मिलेगा, हैंड्स अप, जो कोई भी अपनी जगह से हिलेगा। वाह क्या बात है। चिल्लाए जोर से, डट क्या कि बहुत कोशिश करता हूँ तुम्हें भूल जाने की, बहुत कोशिश करता हूँ तुम्हें भूल जाने की, खबरदार जो किसी ने भी कोशिश की पुलिस बुलाने की। डट क्या फिर क्या, कैशियर के सर पे बंदूक रखे और बोले, क्या बोले? ऐ खुदा कुछ ख्वाब आंखों से निकाल दे। कुछ ख्वाब आंखों से निकाल दे। वाह, तो ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? माने भी तो यही लाइन बोली। तब तुम चुप बोल। ऐ खुदा कुछ ख्वाब आंखों से निकाल दे, जो कुछ भी है सब कुछ बैंक में डाल दे। फिर क्या, कैश लेने के बाद लॉकर की तरफ इशारा किया और बोले, जो जज्बातों को ना समझ पाया वो इसकी क्या खाक संभालेगा, जो जज्बातों को ना समझ पाया वो इसकी क्या खाक संभालेगा, और लॉकर का पैसा क्या तेरा बाप निकालेगा। हाय हाय, क्या गहराई है, क्या गहराई। हाँ, डूब मर गहराई में। बोल भाई। और जाते जाते एक बार फिर हवाई फायर किया और बोले कि भुला दे मुझको, भुला दे मुझको, क्या जाता है तेरा। अब बोल बाबा, क्या जाता है तेरा। बोल बाबा, बाबा बोल बाबा। वाह 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 वाह। भुला दे मुझको क्या जाता है तेरा, भुला दे मुझको क्या जाता है तेरा, मार दूंगा गोली जो किसी ने भी पीछा किया मेरा। तो तुमको रिपोर्ट लिखवानी है तुम्हारे चाचा के खिलाफ क्योंकि उन्होंने बैंक लूटा। हाँ अरे नहीं पुष्पा जी, केस थोड़ी, मेरे चाचा जी को मरे तो 20 साल हो गए, तो पूरे खाक हो गए। उधर खाली था तो आपको भी देखा तो टाइम पास करने चला आया था। तुम हमारे साथ। हम बेटा, मुर्गा से तेरे बाल, मेंढक सी तेरी आंखें, चमगादड़ जैसी तेरी शक्ल, और कोई दिन टाइम निकाल के थाने में भी आ जा, चाटे मार मार के तेरी बंदर जैसी लाल भी कर दूं, तो फिर है जाएगा फुल एनिमल कॉकटेल। आ रही है बात समझ में? चाचा या के शायर है रखे बताओ, टाइम पास आदमी। पुष्पा जी। अरे अंतरा, बैठो बैठो। संतू, अंतरा तुम बैठो, बैठो बैठो बैठो। अब बताओ क्या हुआ। पापा को सब पता चल गया पुष्पा जी। मैंने पापा को इससे पहले कभी इतना अपसेट नहीं देखा। आपको पता है, सब गलती मेरी है। ना मैं उस दिन मुकेश के साथ उस पार्क में जाती और ना ही ये सब कुछ होता। देखो 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 बेटा, शांत हो जाओ और इस तरीके से ऐसे मायूस ना हो। जिंदगी में ऐसी मुश्किल घड़ियां आती है, मगर मायूस होके उस पे हल थोड़ी ना ढूंढा जाता है। तुम अपनी माँ के साथ क्यों नहीं बात करती? वो तुम्हें अच्छे से सुनेगी, समझेगी, तुम्हारे पापा को भी अच्छे से समझाएगी। माँ नहीं पुष्पा जी, 5 साल पहले वो मुझे और मेरे डैड को छोड़कर चली गई। अरे तो क्या हुआ, हम हैं ना, तुम हमें अपनी माँ समझो, और ये संतु भी तो है, इसे तुम अपनी माँ बहन समझो, चीते को अपना भाई समझो, है कि नहीं? मुबारक हो, मुबारक हो। अबे काय बात की मुबारक दे रहा है? पुष्पा जी, आपने इन मैडम को बेटी बनाया, इस चीते को बेटा बनाया और इनको बहन बनाया, तो आप इनकी क्या लगी? माँ। माँ की आँख बाहर आई। ये मैडम संतोष जी की क्या लगी? बहन। तो ये मैडम चीते जी की क्या लगी? बहन। तो उस हिसाब से संतोष जी आपकी क्या लगी? बहन। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओए, क्या बोल रहा है? चाय बना, चाय बना, चाय। मलाई की चाय दे। पागल लोग हैं सब। क्या बचा है मैडम बचाने को? सारी जिंदगी कमाई हुई इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। क्या मुंह दिखाएंगे समाज को, रिश्तेदारों को, बिरादरी को? और क्या चाहिए आपको मुझसे?
क्यों बुलाया मुझे आपने? घर परिवार नाते रिश्तेदार समाज, ये होते कौन है आपकी बेटी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले? इनफैक्ट कोई भी आपकी बेटी के बारे में क्या सोचता है उससे क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी बेटी के बारे में क्या सोचते हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इस वक्त आपकी बेटी को आपके भरोसे की जरूरत है। हम सबसे ज्यादा उसे आपकी जरूरत है। मिल गया कंप्लेंट मैडम सर। आपके तरीकों से ऐसे लोगों का खात्मा नहीं होने वाला है। हो सकता है, इसी को तो कहते हैं धर्म का रक्षा कवच। गुंडागर्दी नहीं, आप जिस हिसाब से ले लीजिए। और जिस दिन ये धर्म का रक्षा कवच हमारे समाज, हमारी व्यवस्था से हट गया, उस दिन ये पूरी व्यवस्था चरमरा के गिर जाएगी। हम बताता हूं आपको। अरे कांटे से कांटा निकाला जाता है, लोहे से लोहा कटता है। अनुशासन, 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 वो घर में हो, सड़क पे हो या सरहद पे हो, अनुशासन के बिना कुछ नहीं है दुनिया में। गुंडाई नहीं है, थोड़ा थोड़ा डर, थोड़ी थोड़ी इज्जत, थोड़ा थोड़ा सब कुछ होना चाहिए, तभी ये समाज चलता है। समझी वर्दी वाली? हमने भी थोड़ा बहुत ठेका लिया है समाज का, और कोई भी इसे अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, संस्कृति को, हमारी धरोहर को, तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, तोड़ के रख देंगे। बस इतनी सी बात। करिश्मा नहीं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। ये जो आपका बॉडी लैंग्वेज है ना, है इसका जवाब देंगे हम, माकूल जवाब देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए आप। दिल तो करता है कि थोड़ा सा इस पे ताली बजाऊं, लेकिन आप इस पे सोच लीजिए थोड़ा सा। आखिरी बार वारन करता हूं, न तो आप रहेंगी और न थाना रहेगा। और ना आपकी ये गर्मा गर्म वर्दी। इसी वर्दी के वजह से सही सलामत खड़े हो तुम। इसी वर्दी ने हमारे हाथ बांध रखे, वरना तुमको बताते कि गुंडा क्या होता है और असली गुंडागर्दी क्या होती है। वो तो हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं है तुम्हारे खिलाफ। मिल जाएगी ना तो तुमको और तुम्हारे इस पावर को तुम्हारे हलक में ना घुसेड़ दिया ना, तो हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं। कंप्लेन लिखानी है, इसमें इतनी गर्मी क्यों दिखा रहे हो? अभी बोलते हैं। अब विक्रम जी, अब पुलिस वाला कह रहा है कि हमारे खिलाफ कंप्लेन लिखाइए, तो लिखाते क्यों नहीं? कहिए ना कि हमने गलती किया है। हमने गलती किया है तो किया, जो गलत है तो है, तो लिखवा दीजिए कंप्लेन। मुझे कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी है। अरे लिखवा दीजिए ना कंप्लेन। बहुत तड़प रहे हैं, तब ये कानून के बंधन से एक बार छूट तो जाए। कहिए अपनी बिटिया रानी से कि हम गुंडा हूं, हमने गलती किया है, बोल दीजिए, लिखवा दीजिए। अरे आपको इंसाफ नहीं चाहिए? इन्हें भी इंसाफ चाहिए, आपको भी इंसाफ चाहिए, लिखवा दीजिए। नहीं चाहिए मुझे कोई इंसाफ। ऑलरेडी मेरी बहुत बदनामी हो चुकी है, और जब अपना ही सिक्का खोटा हो, दूसरों क्या दोष देंगे? ये तो मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि मुझे बता दिया कि मेरी बेटी मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। और अगर कुछ उल्टा सीधा होने के बाद मालूम होता तो मैं जीते जी मर जाता, मैं कहीं कर रहा था। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? इस वक्त आप अपनी बेटी को सपोर्ट करने के बजाय किन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं? बस कीजिए आप लोग, इस उम्र में इतनी और बदनामी नहीं सही जाएगी मुझसे। चलो हमारे साथ चलो।
अरे ये तो ट्रेलर था। एक और सत्य बताऊं, इस शहर का कुत्ता भी भौंकने से पहले हमारी परमिशन लेता है। ठीक है? बहुत बढ़िया भैया जी। अपना बोरिया बिस्तर लपेट लो, क्योंकि बहुत जल्द आपका ये थाना नहीं रहेगा। राम राम। ये बदनाम चाय दे। ये लो। ए अरे मांस वास लगा ना, वो कोरोना का कितना चलता है पता है ना? आज छुटवा लाने गया है। अबे क्या फालतू चाय बनाई बे? बिल्लू। क्या बिल्लू? तुझे लाइसेंस किसने दिया रे? बंद कर ये दुकान, बंद कर। तेरा लाइसेंस आज से रद्द। खामोश। अरे क्या खामोश? खामोश खामोश खामोश। अबे क्या मिमिक्री करता रहता है? उसके बजाय अच्छी चाय बना। ये क्या फालतू चाय पिला रहा है? आज से तेरा लाइसेंस रद्द रद्द रद्द। शटल डाउन। ये बिजली हटा, चल। अरे बिल्लू, मलाई वाली चाय दी थी तुमको हमने। अरे क्या मलाई वाली चाय? फालतू चाय, एकदम फालतू चाय दी है। बंद कर। दुकान ये खारी बटर, तेरा लाइसेंस खारिज। बिल्लू, तुम्हारे पाँव पकड़ दो, पाँव को छेड़ो मत। अरे क्या पाँव पकड़ता हूँ? बंद कर। ए दुकान बंद। ए चलो घर जाओ, चलो दुकान बंद। अबे क्या पुलिस? पुलिस पुलिस से नहीं डरता मैं, बुला पुलिस को। अरे करिश्मा मैडम तो मुझसे डरती है, इसलिए जेल में नहीं डालती है, समझा क्या? बुला पुलिस को, बुला। पुलिस 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 पुलिस। ए अरे तुम घर जाओ ना, चल दुकान बंद। अरे जाओ रे, चाय खत्म हो गया। ये देखो आ गई टूटी फूटी पुलिस। अबे कैसे लड़ रहे हो? कहाँ होगा? सीता जी आप बीच में मत आओ, इसका लाइसेंस जब्त कर लो। ये दुकान बंद, शटर। अरे पर क्यों लाइसेंस जब्त कर लो भैया? कहाँ है? फालतू की चाय पिलाता है, फालतू की चाय, बस मिमिक्री। खामोश खामोश। अरे फालतू की चाय में कोई लाइसेंस जब्त करेगा क्या? मैं करूंगा, मैं कलेक्टर हूँ आज। इसका लाइसेंस जब्त। अबे कलेक्टर, ध्यान दे अपने आप पे, ध्यान दे बेवकूफ से। सीता जी आप बीच में मत आओ, नहीं तो दूसरी कोनी भी तोड़ दूंगा। ऐसे फिरोगे फिर। बहुत ज्यादा ना बोल रहा, ज्यादा ना बोल रहा। अरे बात करनी है तो अपने बहन से जाकर कर, संतोष बहन से बात कर, राखी बांध। इतना गलत तार छेड़ दिया बिल्लू बेटा। अब तेरी जो बची कुची खेती पे इस तरह उस तरह घुमाया जाएगा ना कि खरपतवार भी उगने से घबराएगी, समझ लो। चल बेटा तू अब अंदर चल। भाभी भाभी बोलने पर मजबूर नहीं किया है तो मेरा नाम भी चेतेश्वर चतुर्वेदी नहीं। चल लो कप में चल, चल अंदर चल, अंदर चल। नहीं नहीं मुझे अंदर मत भेजो। चल अंदर चल, नहीं नहीं अंदर मत भेजो मुझे। रोको 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 रोको। अरे क्या कर रही है पुष्पा जी आप? पगला क्या कहा हो गया आपको? हमको क्या बोल रही हो का पुष्पा जी? कैसे चला रही हो गाड़ी? कैसी का? सही तो चला रहे थे। हम पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं, किसी का पीछा नहीं कर रहे, रेसिंग नहीं कर रहे हैं, समझे ना? क्यों किसी और का गुस्सा हम पर उतार रही हो तुम? हाँ क्यों पहुंचाना चाहती हो हमको इतनी जल्दी ऊपर? अभी हमारी उम्र ही क्या है, क्या देखी हमने जिंदगी? एक तो आप ओवर एक्टिंग बंद कीजिए, और दूसरा बात बहुत अच्छा किया हमने जो यहाँ से ट्रांसफर ले लिया। नहीं रहना हमको यहाँ पे। जाइए अंगद जैसे गुंडों का राज चलता और मैडम सर जैसी ऑफिसर सिर्फ बैठ के तमाशा देखती हो। नहीं जिएंगे हम ये बुजदिल वाला जिंदगी। दम घुटता है हमारा इस माहौल में। कितना असहाय फील करते हैं हम पुष्पा जी, आपको बता भी नहीं सकते। तुम ना गलत समझती हो मैडम सर। एसएचओ है वो, बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ता है उनको हर कदम। ऐसी जल्दबाजी और हड़बड़ी में ले लिया ना फैसला तो चल लिया थाना। समझती नहीं हो तुम भी। नहीं समझना हमें, ना समझना ना समझाना है। भाड़ में जाए सबकी सब। हम जा रहे हैं यहाँ से, जिसको जो करना है करो।
आपके? पगला, क्या कहा हो गया आपको? हमको क्या बोल रही हो का पुष्पा जी? कैसे चला रही हो गाड़ी? कैसी का? सही तो चला रहे थे हम गाड़ी। पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं, किसी का पीछा नहीं कर रहे, रेसिंग नहीं कर रहे हैं, समझी ना? क्यों किसी और का गुस्सा हम पर उतार रही हो तुम? हाँ, क्यों पहुंचाना चाहती हो हमको इतनी जल्दी ऊपर? अभी हमारी उम्र ही क्या है, क्या देखी हमने जिंदगी? एक तो आप ओवर एक्टिंग बंद कीजिए, और दूसरा बात, बहुत अच्छा किया हमने जो यहाँ से ट्रांसफर ले लिया। नहीं रहना हमको यहाँ पे, जाइए अंगद जैसे गुंडों का राज चलता और मैडम सर जैसी ऑफिसर सिर्फ बैठ के तमाशा देखती हो। नहीं जिएंगे हम ये बुजदिल वाला जिंदगी। दम घुटता है हमारा इस माहौल में, कितना असहाय फील करते हैं हम, पुष्पा जी आपको बता भी नहीं सकते। तुम ना गलत समझती हो मैडम सर को। SHO है वो, बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ता है उनको हर कदम। ऐसी जल्दबाजी और हड़बड़ी में ले लिया ना फैसला तो चल लिया थाना। समझती नहीं हो तुम भी। नहीं समझना हमें, ना समझना है ना समझाना है, भाड़ में जाए सबकी सब। हम जा रहे हैं यहाँ से, जिसको जो करना है करो। जा रही मतलब बाइक छोड़ के जा रही? अमर टोपा, अंतरा तुम? काय बे? तुमको नहीं, उस हैंडसम को। तुम अपना काम कर, चल। ओए हैंडसम, क्या है? क्या हुआ? टूट गया मोबाइल? रिश्ता। मोबाइल से? गर्लफ्रेंड से। मोबाइल की वजह से? अरे क्या हर बात आपने मोबाइल में लगा रखा है? आराम से भैया, आराम। हर बात मोबाइल घुसा रहे हैं। अरे तुम भी तो मोबाइल में घुसे पड़े हो ना। और हाँ, हेलो, ये बिल्लू का बिल्लू निवास है, यहाँ ऊंची आवाज नहीं चलेगी, समझा ना? वरना अरे भैया चलो चलो। ए सुनो, बोल। तुमको नहीं रही। ए हैंडसम, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या है? क्यों टूटा? क्या? अरे गर्लफ्रेंड से रिश्ता। भरोसा नहीं है मोबाइल पर? फिर मोबाइल? अरे तुम फिर मोबाइल में घुस गए यार। मुझ पर भरोसा नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड को। उसको लगता है कि मैं भी झूठ बोल रहा हूँ कि अंतरा से मेरे अच्छे दोस्त है और कुछ नहीं। अरे तो ऐसी लड़की ते रिश्तों करके करोगे भी कहा, जाकू तुम पर भरोसा ना है। ऐसे बर्बाद से मोहड़ो लेकर के घूम रहे हो, छोड़ दो भाई। आप नहीं समझेंगे सर। आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? क्यों ना करी भैया, करिए, बिल्कुल करिए। पर कभी मिली नहीं। बेटा बिल्लू, टूटे हुए हाथ की ताबड़तोड़ पड़ गई ना तो ताटक टुइयां है जाएगा। सही बता रहा हूं मैं, चुप रहेगा मैं। देखो जख्मी आशिक, अरे दिल टूटना किसे कहते मुझसे पूछो। तेने मोहब्बत करी है? छप्पर फाड़ के। ओ, फिर तो पानी अंदर घुस जाता होगा। अबे मैं घुस जाता था, हर रोज छप्पर फाड़ के मिलने जाता था। किसी रोज उसने दूसरे से शादी कर ली। कमाल है, समझदार निकली। मुझे छोड़ दिया। उसी की याद में मैंने एक कविता लिखी थी, सुनाओ? ना। तो सुनिए। कभी मेरे दिल से खेला, कभी मेरे जान से खेला, कभी एहसास से खेला, कभी जज्बात से खेला। क्या बात है, बन रहा, बहुत बढ़िया। हाँ? कभी मेरे दिल से खेला, कभी मेरे जान से खेला, कभी एहसास से खेला, कभी मेरे जज्बात से खेला। बहुत अच्छे। किसी रोज दिल से आवाज निकली, जालिम। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। होशियारी करो, चीता चतुर लगी थे, होशियारी कर रहा है। हैंडसम है भाई, तू ही हैंडसम है। तो नल्ला है। चलो यार, चल यार, तू बैठ अंदर। और मैं क्या करती मैम? मेरे अपने पापा को ही मुझ पर भरोसा नहीं। मैं जीकर क्या करूंगी?
मैं उनकी जिल्लत के कारण नहीं बनना चाहती। मुझे नहीं जीना है मैम। एकदम चौकस आइडिया है तुम्हारा, तुम मर ही जाओ। अरे क्या आत्महत्या ब्यूरो खोल रखा है क्या इन्होंने? नहीं और क्या करोगी जिंदगी में जीकर? क्या तुम्हारे पिताजी जैसे ये दकियानूसी सोच और हमारे थाने जैसी डरी हुई पुलिस रहती है? ना तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं, ना ये पुलिस तुम्हारे लिए कुछ कर सकती है। बस खड़े होकर तमाशा देख सकती है, कुछ नहीं कर सकते। हम किसी काम के ही नहीं है। माइंड योर लैंग्वेज करिश्मा सिंह। आप ये क्या बोले जा रही हैं? जोश में आकर भूल जाती हैं कि आप एक ऑफिसर हैं और किससे बात कर रही हैं। हम पुलिस थाना चला रहे, कोई खच्चर नहीं है कि जिसके मन में जो आए वो बोलता रहे। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तौर तरीके होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज सुनी है आपने? प्रोटोकॉल? हम प्रोटोकॉल फॉलो करते रह जाएंगे मैडम सर। और वहाँ अंगद जैसे लोगों की वजह से ना ये अंतरा और पता नहीं अंतरा जैसे कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं या फिर पूरा जिंदगी डर डर के जीते। हमें नहीं करना है ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो जिसकी वजह से ये अंगद जैसे लोग कानून को च्युइंगम बनाकर उसका बबल बनाकर हवा में उड़ा देते हैं। बहुत अच्छे से आता है हमें ये टेढ़े घोड़े होते हैं ना, इनको सीधा करना। मैडम सर बहुत हो गया आपके जज्बात की बरसात, अब हम करेंगे अपने तरीके की बात। रुक जाइए करिश्मा सिंह। अंगद आचार्य किसी इंसान का नाम नहीं है, एक अंधी आस्था का नाम है। और ये अंधी आस्था जब भीड़ का रूप ले लेती है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। अरे ये अंगद आचार्य जैसे लोग ही तो लोगों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर अपनी राजनीति खेलते हैं। आप समझती क्यों नहीं है कि इस एक आदमी को खत्म करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे? हमें इस सोच को खत्म करना होगा, और ये सोच खत्म होगी तो अंगद आचार्य भी अपने आप खत्म हो जाएगा। मैडम सर ये हम न्याय होगा करिश्मा सिंह। मुकेश और अंतरा को उनकी नॉर्मल लाइफ वापस मिलेगी, वो भी पूरे सम्मान के साथ। लेकिन उससे पहले हमें बदलाव लाना होगा लोगों में, उनकी सोच में। तभी होगी हमारी सही मायने में जीत, और तभी होगा ये केस सॉल्व। और मैडम सर अगर ऐसा नहीं हो पाया तो हम इस्तीफा दे देंगे। यही तो चाहती है ना? फिर आपके जो मन में आए करिए, लेकिन तब तक के लिए आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे डिपार्टमेंट की रेपुटेशन में कोई भी हर्फ आए। हर्फ उर्दू है। पता है, मतलब क्या होता है? हमको भी नहीं मालूम। कोई प्रॉब्लम है पुष्पा जी? हाँ नहीं मैडम सर, बस हम यही सोच रहे थे कि आप जो कह रही हैं ये होगा कैसे? होगा, जरूर होगा। जुर्म कागज की वो नाव है जो बहुत देर तक बहुत दूर तक नहीं जाती, कभी ना कभी डूबेगी, और साथ डूबेगा अंगद आचार्य। कुछ सोचा है हमने, देखते हैं कितना काम आता है। क्या? अंतरा को मरने का नाटक करना पड़ेगा? पर क्यों मैडम सर? किसी का जमीर अगर जगाना है तो अंतरा को मरने का नाटक तो करना ही होगा, जरूरी है। मैडम सर हमारे कहने का मतलब है इस नालायक को तो अपनी जान की पड़ी नहीं है, मगर इसके पापा इसकी मौत की खबर सुनेंगे तो उन पर क्या बीतेगी? रिलैक्स पुष्पा जी, वैसे भी हम ये नाटक बस थोड़ी सी देर के लिए ही करने वाले हैं, और जैसे ही हमारा काम हो जाएगा हम उन्हें सब कुछ सच सच बता देंगे, है ना? देखिए, अगर आप लोगों के पास इससे बेटर प्लान है तो प्लीज बताइए, वरना हम जो कर रहे हैं उस पर भरोसा कीजिए और हमारा साथ दीजिए। हाँ हाँ, हम भरोसा करते हैं आप पे, और हम हैं आपके साथ। संतोष? आपके साथ हूँ मैडम सर। चीता? आपके साथ है मैडम सर। मैडम सर,
हमारा भी हाथ समझिए। आई एम ऑन बोर्ड। एनी प्रॉब्लम? ओए, बाहर कैसे आ गए बे? अरे डर क्यों रहे हो? मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ? ये तो मेरा ही घर है। रिलैक्स। मैंने सुना है आपका प्लान क्या है, क्या करना है, क्या करने जा रहे हो। इसका प्रॉब्लम भी मैं जानता हूँ। मैं सॉल्व करता हूँ इसका प्रॉब्लम। मैं इसको एक्टिंग सिखाऊंगा। किसी के मरने पर कैसे रोते हैं मैं बताऊंगा। देख, मुझे फॉलो करना, बिल्कुल मेरी तरह एक्टिंग करना। देखो, ये ऐसी अंतरा की लाश है। देखो मेरी तरफ, और ये लाश देख के अंतरा है, ये कहा तो बे? लाश को देख के शौक। अंतरा! ये शौक आता? ऐसा लग रहा जैसे कोई ने पीछे तप तपाते हुए सरिया लगा दिए हो। अबे ऐसा लग रहा जैसे रामलीला के रावण के सिंहासन के नीचे कोई ने कीले लगा दी हो। आवड़ा सब मेथड एक्टिंग कहते हैं इसको, समझे? ठीक है, तुम्हारे हिसाब से करते। चालू एक्टिंग। तुम लाश बन जाओ। चल मर 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 मर। अबे तमीज में। ओके, मरिए सर, मरिए। मरने की एक्टिंग कीजिए सर। का? मरने की एक्टिंग कीजिए सर। चलो लाश बन जाओ। मेरी एक्टिंग आ रही है, आ रही है। लाश बन जाओ। हाँ बन रहा हूं, रुक जा। देखो, ये अंतरा की लाश और ये मैं, मतलब तुम, समझे? मतलब तुम जो हो वो तुम हो, ये जो है वो ये है, लेकिन तुम जो हो... समझ गया, वो ले जाओ। अंतरा, 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 तुम मुझे छोड़ के कैसे चली गई? अंतरा, अंतरा, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? अंतरा, अंतरा, हमने साथ घर बसाने का एक्टर, सारी हड्डियां खनखना दे हमारी अंदर ही अंदर। तेने पुलिस वाले से भड़ास निकाल रहा है, भड़ास निकाल रहा है, भड़ास निकाल रहा मैं। अरे वो एक्टिंग है क्या जो फील ना हो? वो एक्टिंग ही क्या जो फील ना हो? अब मैं करवाऊंगा तो फील एक्टिंग। मैं दिखाऊंगा तो कि एक्टिंग कैसे की जावे, मेथड एक्टिंग कैसे की जावे। अब तू बनेगो बेटा लाश। तुम मुझे सिखाओगे एक्टिंग क्या है? मुझे? मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक्टिंग का है। चल बन जा लाश, लाश बन। अभी देखो, तुम जो हो वो मैं हूं और ये जो है वो अंतरा है, लेकिन अभी जो... वो समझ गया। चलो एक्टिंग चालू करो। अब तो ये करनी है बेटा मेथड एक्टिंग। आवाज तो बिल्कुल ना निकालनी और सांस तो भूल कर भी नहीं लेनी। आई बात समझ में? हाँ समझ गया। चालू एक्टिंग। एक मिनट, लाइट लेता हूँ। बहुत बढ़िया, अब हम करके दिखाएं। अंतरा, 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 ये क्या घूम रहे हो? बस बस। मेथड एक्टर, अल पचिनो की औलाद। अंतरा दिमाग को सही करके रखो या आदमी ने। सबसे पहले सांस रोकना होगा। क्यों? सांस को क्यों रोकना होगा? अरे बहुएं सारी फसाद की जड़ होती है, बहू को रोको। अरे ये पुष्पा जी क्या डायरेक्टली सास बनी क्या? सांस पुष्पा जी, ब्रेथ, सांस, सांस नहीं। हाँ हाँ समझ गए समझ गए। बोलो आगे बोलो। देखो बहुत इजी है। तुम पहले लेट जाओ, आंखें बंद करो, सांस रोको, काम खत्म। एग्जैक्टली कितनी देर के लिए सांस को रोकना होगा? आधा पौना घंटा? आधा पौना घंटा? हाँ? इतनी देर तक सांस को कैसे रोकूं? बताती हूँ मैं। पकड़ना यार। हाँ एक हाथ तो सही है ना। देखो यहाँ पे लेटो, आराम से आंखें बंद करो और सांस रोको। अरे ले लो सांस ले लो।
थोड़ा मुश्किल तो है मरना। क्या संतु तुम भी इतनी सी उम्र में इतनी कमजोर हो तुम। हम दिखाते हैं सांस कैसे रोकते। देखो हो गया आप सबका? हो गया? पुष्पा जी, पुष्पा जी रिलैक्स। अंतरा, अब जो भी करना है आप ही को करना है, ठीक है? डोंट वरी, यू विल बी ऑल राइट। पुष्पा जी, आप इनके पिताजी को फोन करना बिल्कुल ना भूलें। इनके मरने की झूठी खबर आप ही को उन्हें देनी होगी। अभी तक ट्रांसफर ऑर्डर आए नहीं है हमारे, तो आप ही हमारी सीनियर है और आपका ऑर्डर फॉलो करना हमारी ड्यूटी है। वैसे हमें लगता नहीं है ये नौटंकी आपका काम करेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये सब नाटक है और आप इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं। तजुर्बा कहता है हमारा कि दुआ और ड्यूटी दोनों दिल से की जाए तो अच्छा है, वरना उसके कोई मायने नहीं होते। प्लान फेल हो गया ना तो पूरे थाने का फ्यूज उड़ जाएगा। और पुष्पा जी, ध्यान से, सभी का दाना पानी उठने वाला है यहाँ से। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।